एक सवाल, जो भी बच्चे बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका ये सवाल सबसे बड़ा है कि सर हमारा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगा या किस तरीके से हम बीएचयू के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। तो देखिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो है बीएचयू की जो समर्थ वेबसाइट है वहां पर जाना है, आपको सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। लेकिन उससे पहले आप अपने पास जो है 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट आपके है ना, उसके साथ साथ जो है आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास रख लेना है। आपकी जो ओवरऑल मेरिट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो आपने 10+2 में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज जिनका भी 50% से एबव है वही बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर ओवरऑल बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, तो यहाँ पर आपको 2 जगह पर जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिलती है। एक आपका जो है यहाँ पर रेगुलर फी सीट के तहत आपको एफएमसी में 154 है, दूसरी आपको पेड सीट एफएमसी में 23 है, और इसके अलावा जो है आरजीएससी में यहाँ पर जो है आपको स्पेशल फी कोर्स के तहत मिलती है। यानी कि 3 तरह के जो है आपको ऑप्शंस यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके यहाँ पर मैपिंग जो मेजर और माइनर का जो इश्यू है वो पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मेजर और माइनर का इश्यू नहीं है। बस आपकी प्लेसेस ऑफ एडमिशन या कैटेगरी ऑफ एडमिशन जो है रेगुलर फी सीट मेन कैंपस, स्पेशल फी कोर्स आरजीएससी और पेड सीट मेन कैंपस, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में जो है एडमिशन होती है। अगर ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में आपका एक ही कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में अगर कोई बच्चा पीसीएम ग्रुप से है तो वो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी को भी टारगेट कर सकता है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी मेरिट जो है 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आइदर पीसीबी या पीसीएम या पीसीएबीसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनने वाला है। और अगर जनरल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एज जो है आपका 16 साल से लेकर जिनका भी 25 साल की एज है एज ऑन 1 जुलाई 2025, तो वो बच्चे जो है यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा कैंडिडेट्स को यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए 10+2 एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से होना भी अनिवार्य है। तो आप इसी तरीके से ये सारे डिटेल्स के साथ सिंपल इस पोर्टल पे जाएंगे, यहां पर जैसे आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन में अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ रखने के बाद आप यहां पर रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद अपने प्रेफरेंस एंट्री जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस एंट्री को भरेंगे और फिर जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर सिंपल 500 रुपीज लग रहे हैं और बाकी जो आपके ओबीसी कैंडिडेट्स उनके भी 500 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500 रुपया लग रहा है। बाकी एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा वाले 250 रुपीज लास्ट पे करके आप अपने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। धन्यवाद।